नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 12वां बाब। लाहौर। गर्मियां खत्म होने को आती ही न थीं। बरसात किसी खेली खाई बाजारू औरत जैसी थी कि मुंह दिखाने के वादे करती और झलक दिखाकर गायब हो जाती। लाहौर की चिलचिलाती गर्मी से घबराकर चील अंडा छोड़ती थी और गिरगिट का जिगर कबाब होता था। और वो साए साए करती रातें जब बीकानेर से दिन में उठकर जोधपुर और मुल्तान को रौंदती और पेड़ पत्थर और इंसानों की सूरतों को गर्द में लपेटती हुई हवाएं लाहौर के सुनसान गली कूचों में हलचल मचाती। भला बारिश के दो एक छींटे तंदूर में जली हुई नान की तरह खुश्क सियाह कड़कड़ाती लाहौरी जमीन का गला क्या तर करते। बूंद पड़ती तो छन से यूं सूख जाती जैसे लाल तवे पे दूध की छींट। गर्म ठहरी हुई सन्नाटी रातों में लगता था शहर में अंदर बाहर कोई नहीं, चाहे कोई पुकारे। या बडगामी को भला ऐसी गर्मी कब देखने को मिली थी। एक एक दिन, बल्कि एक एक घड़ी उसे जहन्नम लगती थी। उसके हुनर के चर्चे सारे शहर में थे और उसकी दुकान पर देर रात तक शौकीनों की भीड़ रहती। कीमत भी उसे मुंह मांगी मिल रही थी और अपने फन की यह इज्जत उसे कश्मीर में कहाँ मिलती कि बदख्शां, मावरा उन्हर और सीस्तान से लेकर अजरबैजान, ईरान, यहाँ तक कि रोम के भी कालीन साज उसकी कारीगरी पर अशश करते थे। और लाहौर के बूढ़े जवान हुनरमंद, जिनमें कुछ औरतें भी शामिल थीं, उसके फन के नुक्तों को समझने, सीखने और उसकी ईजाद की हुई तालीमों की नकल उतारने के लिए कोशिशें करते रहते थे। लेकिन कश्मीर की जुदाई बहुत भारी थी और उसे उस वक्त का इंतजार था जब मुहर्रम शुरू होने के पहले मीना बाजार का कारोबार बंद हो और उसे वतन जाने की इजाजत मिले। दिन रात वो मुल्ला ताहिर गनी कश्मीरी की रुबाई पढ़ता रहता। करदस्त हवाए हिंद दिलगीर मरा, ए बाद रसां बबाग कश्मीर मरा, गश्तम जे हरारत गरीबी बेताब, अज सुबह वतन बेदेह तबा शीर मरा। मतलब कि हिंद की हवा ने मुझे दुखी कर दिया है, ए हवा मुझे कश्मीर के बाग में पहुंचा दे। परदेश की गर्मी ने मुझे बेताब कर दिया, मुझे मेरे वतन की सुबह से बंस लोचन ला दे। उधर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुहर्रम का चांद दिखाई देने में कुछ दिन बाकी थे, लेकिन लाहौर में हजरत खुल्द मंजिल शाह आलम बहादुर शाह अव्वल हुकूमत 1707 से 1712 तक, उनकी डाली हुई रस्म की पैरवी में मुहर्रम मनाने का इंतजाम ज्यादा होने लगा था। और पहली मुहर्रम के आने की खबर के तौर पर 27 ज़िकाद ही से शहर में मातमी सी हवा चलने लगती थी। अगले दिन मीना बाजार खत्म हुआ और मुहर्रम की तैयारियां और भी जोर पकड़ने लगीं। काले कपड़ों, पटकों, दुपट्टों और काले मखमल की जूतियों के साथ साथ छोटे बड़े और खंजरों के लिए काले डाबों की तलाश होने लगी। मातम घरों की सफाई पुताई होने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द मजहब और मिल्लत के लिहाज के बगैर मरसियों और नौहों की कॉपियों को झाड़ पोंछ कर तैयार और पहले से याद किए हुए मातमी कलाम को अपने अपने जहनों में ताज़ा करने लगे। हीरा मंडी की गाने बजाने वालियों के कोठों से भी अब मातमी धुनें बुलंद होने लगी। याया बडगामी को मातम और अज़ादारी से कोई खास लगाव न था, लेकिन श्रद्धा में और मुहर्रम के पाक महीने के सम्मान में वह किसी से कम न था। उसने खुद से तजवीज किया कि सवारी और सामान ढोने के जानवरों, मुहाफिजों और रास्ता दिखाने वाले का इंतजाम हो जाए, और मुमकिन हो तो चंद दूसरे मुसाफिरों का साथ नसीब हो जाए तो मुहर्रम की तीसरी सुबह को
लाहौर से निकलकर वह मुहर्रम के 10वें दिन की शाम श्रीनगर पहुंच जाएगा और जैना कदल के पास झेलम के बाएं किनारे पर बनी शाह हमदान की मस्जिद और खानकाह में वह खतीबों और उपदेशकों से पैगंबर के पाक खानदान वालों की खूबियां और उनकी मुसीबतों का बयान भी सुन लेगा। पहली मुहर्रम की शाम को अपने सारे हिसाब चुकता करके मोहम्मद याह्या बडगामी अपनी सराय से निकलकर पालकी में सवार हुआ और सफर के मामलात तय करने के लिए नावाकोट होता हुआ गाड़ीबान टोले की तरफ चला। मातमियों से मातम घर जगह जगह आबाद थे, लेकिन उसे मालूम न था कि गाड़ीबान टोले में काफिला सालारों और शाहदानों के जिस घराने से वह बात करने जा रहा था, उनके घर से बिल्कुल लगा हुआ एक सराय खाना था, जिसमें अजमेर के जूती बनाने वाले, किशनगढ़ के मुसव्विर और जयपुर के सोने की मीनाकारी करने वाले ठहरे हुए थे। ये लोग भी याह्या की तरह मीना बाजार में शामिल होने आए हुए थे, लेकिन उन्हें घर लौटने की जल्दी न थी। वो कुछ तो इस वजह से यहीं रुक गए थे कि उनके वतन और वापसी के रास्ते दोनों का मौसम इस वक्त तो लाहौर के मौसम से भी बुरा था, लेकिन रास्ते में बरसात हो जाती तो सफर जहन्नम हो जाता। दूसरी वजह उनके रुक जाने की यह थी कि वो मुहर्रम के पहले 10 दिनों में सफर करने को मनहूस और गलत जानते थे। मोहम्मद याह्या बडगामी की पालकी राजपूतानी मेहमानों की सराय के पास आई तो उसने देखा कि सदर दरवाजे के पीछे जो बड़ा सा सहन है, उसमें औरतें जमा हो रही हैं। उनके बाल और मुंह खुले हुए हैं, बाकी बदन काले कपड़ों में ढका हुआ है। औरतों के पीछे कुछ मर्द भी थे और उनका भी लिबास मातमी था। मर्दों की कमर के पटके खुले हुए थे और बदन पर सिर्फ कुर्ता पजामा था। अगर कोई कबा पोश भी थे तो उनकी कबा सीने पर खुली हुई थी और खुले हुए गरेबान साफ नजर आते थे। उन लोगों के मजहब और मिल्लत को मोहम्मद याह्या ठीक से न समझ सका, क्योंकि कुछ एक तो बिना शक मुसलमान न थे, कुछ के चेहरे दाढ़ी से खाली थे और वो न मुसलमान लगते थे न गैर मुसलमान। इतना तो याह्या ने बहरहाल समझा कि वो सभी मजलूम इमाम हुसैन के मातम करने वाले थे। उनको मान देने के लिए बडगामी ने पालकी छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सराय के आलिशान सदर दरवाजे के मुहाफिज खाने पर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने आंखें नीची कर ली थीं कि कोई यह गुमान न करे कि वह औरतों को घूरना चाहता है। चंद लम्हों के अंदर अंदर, लेकिन लगभग गैर महसूस तरीके से, सहन में मौजूद मर्दों और औरतों ने खुद को इस तरह कतार बंद कर लिया कि औरतों का झुंड बीच में था और मर्द उनके गिर्द घेरा डाले हुए थे। औरतों के सांवले चेहरों पर रंज और निढालपन की स्याही थी और उनकी निगाहें जमीन को तक रही थीं। मर्दों के चेहरे पर बज़ाहिर कोई एहसास न था। अचानक कहीं अंदर से वाह हुसैना की पुकार उठी और याह्या को ऐसा लगा जैसे कोई जलूस अंदर से बाहर आ रहा हो, लेकिन कोई बाहर ना आया। शायद कोई मुसीबत का मारा, बीमारी या किसी मजबूरी के कारण बाहर के मजमे में शरीक होने से लाचार था। हाँ, एक पल बाद कहीं बाहर से एक ऐसे बुजुर्ग सिर झुकाए और आहिस्ता कदम आए जिनकी चाल ढाल, चेहरा मोहरा, पहनावा, लिबास सब उन लोगों से बिल्कुल अलग था जो सहन में जमा थे। उनकी पगड़ी काली थी और कंधे पर काले रेशमी कपड़े जैसी चादर सी पड़ी हुई थी। उन्होंने आसपास किसी तरह निगाह न की, बस मजमे की तरफ रुख किया और एक अजीब सी सनसनाती हुई आवाज में रुबाई पढ़ी। लगता था दर्द भरी पुकार पर सिसक भारी पड़ रही हो, या गले और सीने में सिसकी को दबाकर वह दर्द भरी पुकार जमीन की हदों को छोड़कर आसमान से सिर टकराना चाहती हो। हान मुस्तफ़ा हुसैन इब्ने अली, नौवादे गुलजारे नबी बूदो वली, अज तीशां जुल्म पेशा ओ खंजरे बुग्स, दर्दा की बुरी दंद गिरोहे दगली। मतलब कि
पैगंबर के खुशबूदार फूल और अली के बेटे हुसैन, वो नबी के बाग के नए फल थे और अली के बाग के भी। अफसोस कि जुल्म करने वाली कुल्हाड़ी और द्वेष रखने वाले खंजर से एक धोखेबाज गिरोह ने उसे काट डाला। उनकी रुबाई खत्म करके चौथा मिसरा दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार सिर्फ लफ्ज दर्दा को इस तरह अदा किया कि राग देश के पहले सुर की आलाप साफ सुनाई पड़ी। फिर औरतों ने उसी राग में, मगर संगीत के पेशेवराना साजो सामान के बगैर, यूं नौहा पढ़ना शुरू किया कि उन बुजुर्ग का आलाप खत्म होकर नौहे के पहले लफ्ज में मिल गया। किसी ने कूफे के किसी ने कूफे के किसी ने कूफे के रास्ते में दी ये शह को खबर कि कत्ल हो गए कि कत्ल हो गए कि कत्ल हो गए मुस्लिम और उनके दोनों पे सर। न जाए आप जो कूफे को, न जाए आप जो कूफे को, इसमें है बेहतर। ये सुन के कहने लगे, ये सुन के कहने लगे वो इमाम जिन्नो बशर, इमाम जिन्नो बशर। नौहा पढ़ने वालियों पर खामोशी छा गई, जैसे इमाम दो जहां के लफ्जों को दोहराने की ताकत किसी में न हो और उन लफ्जों को सुनने की भी ताकत किसी में न हो। पेड़ों पर शाम के बसेरे की खातिर आने वाले पीली चोंचों और गुलाबी गर्दनों वाले हीरामन और गर्दन में काले कंठे और सुर्ख चोंचों वाले गाढ़े हरे तोते और लखौरी ईंटों की तरह सुर्ख सुर्ख सफेद चित्तियों वाले लाहौरी लाल, मटमैले मगर सफेद चित्तियों वाले जरा से बड़े कद के सीनाबाज दो रंगी नरगिसी, बाजुओं के नीचे सफेद धब्बे डाले नाजुक ममोले, और फिर वो हजारों गौरैया जिनकी चहकार से सारा माहौल गर्म रहता था। ये सारे परिंदे अचानक ठहर गए और चुप लगने लगे। बाजार की आवाजें मद्दम पड़ने लगीं। फिर एक लम्हे को सारा बाजार जैसे कुर्क हो गया। आने जाने वाले ठहर गए। व्यापारियों ने खरीद फरोख्त रोक दी। घुड़सवार, ऊंट सवार, तामझाम, रथ सब स्थिर और सिर झुकाए जहां थे वहीं जमकर रह गए। औरतों के झुंड के बीच में एक औरत ने निहायत बुलंद और तीव्र सुर और लंबी तान में कहना शुरू किया। इस तरह की दोनों मिसरे करीब करीब एक साथ अदा हुए, लेकिन दूसरे मिसरे के खत्म होते होते सुर में थकान के आसार नुमाया हो गए। कजा कशीदा ए मम मी रवन बा करबो बला, गुज़िश्ता नौबते मुस्लिम रसीदा नौबते माँ। मतलब कि मौत के हाथों खिंचता हुआ मैं कर्ब और बला की तरफ जा रहा हूं। मुस्लिम बिन अकील के मरने की बारी तो गुजर चुकी, अब मेरे मरने की बारी है। बुजुर्ग ने माँ की आवाज के रुकते रुकते दर्दा की तकरार पिछली तर्ज में अदा की और वह उसी तरह औरतों के नौहे में गुम हो गई। किसी ने कूफे के किसी ने कूफे के रास्ते में। जब पूरा नौहा इस तरह दोबारा पढ़ा जा चुका तो नंगे सरों वाले नन्हे बच्चे इमाम हुसैन के पायक मतलब संदेशवाहक गिरेबां फाड़े सराय से हसन हुसैन हसन हुसैन हुसैन कहते और अपने सिर और सीने पर हाथों से चोट करते बाहर निकले। औरतों ने बच्चों को घेरे में ले लिया और उनके सरों पर हाथ फेरती हुई रो रो कर कहने लगीं, कुश्तदा शुद्ध हुसैन, हाय कुश्तदा शुद्ध हुसैन। मतलब हुसैन मारे गए, हाय हुसैन मारे गए। बच्चों के मातम के साथ मर्द भी अपने सीने पीटने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा हुजूम सराय में दाखिल होने लगा। याया ने ऐसी मातम गुसारी, ऐसी दर्द भरी लेकिन फनकारी से भरी कैफियत भला काहे को देखी थी। उन आवाजों के दर्द की खटक उसके खून में धड़क रही थी।
अपने वहां होने की गरज को भूलकर वह जुलूस के पीछे पीछे सराय में दाखिल होना चाहता था कि अचानक ख्याल आया कि वहां किसी से जान पहचान तो है नहीं। किसके पास जाऊं, क्या पूछूं? और मैं मातम गुसारी में कोई बहुत मुस्तैद तो हूं नहीं। मुझे तो सामान ढुलाई और सवारियों का इंतजाम करके वतन को वापस होना है। इन लोगों में मेरा कुछ खास काम नहीं, न मुझे इनके रस्मो रिवाज और तरीकों का इल्म है। कहीं कोई गलत या उल्टी बात कहे या कर बैठूं तो ये लोग हंसेंगे और इमाम की नाराजगी अलग मोल लूंगा। अल्लाह अल्लाह, मगर क्या आवाज थी, क्या मासूम सलीका था, क्या दिल चीरने वाली रंजीदगी थी। उसने दिल ही दिल में बेख्तियार सल्लाए अल कही। इन ख्यालों से कुछ बाहर निकलकर याहया ने चाहा था कि गाड़ी बान टोले का रुख करे कि एक नौजवान सांवला सलोना, जिसकी रेख अभी निकल रही थी, बड़ी बड़ी रोशन आंखें, लेकिन इस वक्त जरा थकी थकी सी, बदन पर माशी के रंग की शलवार कमीज, सिर पर हरी लाल काली छोटी पगड़ी जिसे तखफीफा कहते थे, पांव में नोकदार जूती। बाद में याहया को मालूम हुआ कि वह जोधपुरी गुरगाबी है। अदब के साथ चलता हुआ सराय से बाहर आया। उसने दूर से ही याहया को इशारा किया कि कहीं जाइएगा नहीं, वहीं ठहरे रहिए। याहया कुछ समझा, कुछ ना समझा, लेकिन रुक गया। नौजवान ने करीब आकर याहया को झुककर सलाम किया और कहा, आपका हिस्सा रखा हुआ है। जनाब ने फरमाया है कि हिस्सा लिए बिना ना जाए। हिस्सा? कैसा हिस्सा? मैं समझा नहीं, याहया ने पूछा। हमारे गांव में आज के दिन इमामों की नियाज होती है। आप नौखानी खानी के वक्त मौजूद थे। आपका भी हिस्सा तबर्रुक में है, तशरीफ लाएं। मगर मगर यह तो तुम लोगों का गांव नहीं है साहबजादे, यह तो। बेशक ये लाहौर है, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन हम लोग राजपूताने के हैं, किशनगढ़ की तरफ से। हमारे यहाँ मुहर्रम बैसाखी सब मनाई जाती है। मुहर्रम के दिनों के लिए हम अपने जनाब को खास तौर पर अजमेर से बुलवाते हैं। हमारे नौहे और ताजिए सब अजमेर वालों के हैं। दोनों सराय की फाटक में दाखिल हुए। तो तुम लोग मुसलमान नहीं हो? मोहम्मद याह्या ने पूछा। जी नहीं, हम में से कुछ चितेरे हैं और कुछ मीरासी। हम लोग औरतों मर्दों की तस्वीर बनाते या बंगाल के राजा गोपीचंद और उज्जैन के राजा भरथरी की गाथाएं सुनाते हैं। अच्छा, तो कौन से राजे महाराजे हैं ये? और तुम लोगों के गीत हिंदी जुबान में हैं या राजपूतानी जबान में? राजा गोपीचंद और राजा भरथरी हजारों लाखों बरस पहले के राजा हैं। वो अमर देवताओं की तरह हैं। हम उनकी गाथाएं गाने वाले घटियाली गांव के नाथ लोग हैं। यह गांव अजमेर शरीफ के पास है। अजमेर शरीफ जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हमारे इलाके में बहुत हैं। अब वो सराय के लंबे चौड़े अंदरूनी आंगन और उसमें बहती हुई नहर को पार करके सामने की बारादरी में कदम रख रहे थे। यहीं ठहरते हैं, अंदर शायद पर्दा होगा। हमारे जनाब अभी तशरीफ लाते हैं, नौजवान ने कहा। तुम अपनी जुबान के बारे में बता रहे थे। जी जी जी, हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं। हिंदी हम आपस में नहीं बोलते। राजपूतानी कोई जबान नहीं, मगर हमारे राजपूताना में कई जबानें हैं। भीली, मेवाड़ी, बीकानेरी, ढूंढारी और भी बहुत सी। घटियाली और हमारी तरफ की जबान एक है, मारवाड़ी। इतने में जरा सा शोर हुआ। बारादरी का बगली पर्दा उठा और वही बुजुर्ग कई बूढ़े और अधेड़ मर्दों के साथ बाहर आए। उन्होंने बढ़कर याह्या से हाथ मिलाया और बोले, बंदगी अर्ज करता हूं, मेरा नाम तकीउद्दीन हैदर रुकनाबादी है। आप जिस श्रद्धा और हुजूरी के साथ नोहा सुन रहे थे, उसने मुझे मजबूर किया कि आपको अंदर तशरीफ लाने की जहमत दूं। मोहम्मद याह्या बडगामी ने झुककर सलाम किया और कनखियों से उन बुजुर्ग की एक झलक देखी। हल्की ईरानी तर्ज की दाढ़ी, बहुत गोरा रंग, पतला सुतवा चेहरा, कद लंबा और थोड़ा सा झुका हुआ, गोया इल्म के बोझ और जिक्र
और इमाम हुसैन के मातम ने समय से पहले बूढ़ा कर दिया हो। तस्लीमात बजा लाता हूँ सरकार। बंदा मोहम्मद याया के नाम से जाना जाता है। जहमत नहीं, मेरे लिए ये ऐन बरकत की बात है कि आप जैसे पाक बुजुर्ग का दीदार और हाथ मिलाना नसीब हुआ। मैं अजमेर में रहता हूँ। वहाँ मेरे घराने के कुछ लोग ख्वाजा बुजुर्ग के मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर खिदमत करते हैं। कुछ पैगंबर हजरत मोहम्मद के घराने के लोगों की बड़ाइयों और उनकी मुसीबतों के जिक्र में लगे हुए हैं। यह नाकारा भी उन्हीं में से है। ये मेरे साथी एक मुद्दत से अपने गांव और पूर्वों में मुहर्रम के शुरुआती मातम की मजलिसें करते रहते हैं। हालांकि इनमें से बहुत से तो गैर मुस्लिम हैं। इनकी अकीदत का आलम यह है कि इस मुहर्रम में चूंकि इनको यहाँ होना था, इसीलिए खास तौर पर बंदे को यहाँ बुलवा लिया, वरना कहाँ यह दूर दराज का इलाका है लाहौर और कहाँ ख्वाजा बुजुर्ग की दरगाह। मौलाना ने ये सब बातें बहुत ठहर ठहर कर और शिष्ट आवाज और मुहज्जब लहजे में कहीं। उनकी बोली में लाहौर या कश्मीर वालों ऐसी सख्ती और ठोस ठनक न थी, बल्कि एक मीठी सी नरमी थी। मोहम्मद याह्या बडगामी ने गुमान किया कि यह शायद देहलवी या ईरानी लहजा हो, लेकिन वाकया यह है कि अजमेर से चंद ही कोस पूरब जाएं तो ढूंढारी जबान का इलाका शुरू हो जाता था और उसकी सरहद ब्रिज के इलाके से मिलती थी। उस जमाने के पढ़े लिखों की तरह मौलाना हिंदी तो जानते ही थे, लेकिन उनके लहजे में दिल्ली की हिंदी का नहीं बल्कि आगरे की ब्रज का असर था। मोहम्मद याह्या को ये बारीकियां न मालूम थीं, लेकिन उसे मौलाना की बोली इतनी अच्छी लगी कि उसका जी चाहा वहां यूं ही बैठा उन्हें सुनता रहे। मौला का करम है उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। कि मुझे इस बहाने आपका दीदार नसीब हुआ। जनाब का ताल्लुक गालिबन कश्मीर जन्नत नजीर से है। क्या शगल फरमाते हैं? हुजूर, मैं कालीनों के नक्शे बनाता हूँ। मेरे वालिद भी यही काम करते थे, लेकिन वो नक्काश भी थे। लफ्ज नक्काश को सुनते ही मौलाना के साथ वालों में दिलचस्पी की लहर सी दौड़ी। सबका ध्यान मोहम्मद याह्या की तरफ खिंच गया। मैंने सुना है कि मेरे वालिद मरहूम आप ही के इलाके से आकर कश्मीर में बस गए थे। मोहम्मद याह्या ने मजमे को मुखातिब करके कहा। अच्छा, वाह वाह, क्या खूब। एक बूढ़े शख्स ने कहा। परमेश्वर की कृपा है, मौला की मेहरबानी है कि घर से हजारों कोस दूर हमें एक हम वतन से मिलवा दिया। जी हाँ, मुझे भी यहाँ बहुत अपनाइयत महसूस हो रही है। आप तो वहां के हैं जहां पतझड़ आता ही नहीं। हमारे मुल्क को तो मरुधर कहते हैं, यानी मौत की सरजमीन। लेकिन जीने वाले वहां भी हैं और जिंदगी की हरकत और बरकत वहां भी है। मौलाना ने फरमाया। जी बेशक, जिंदगी के समंदर की लहरें हर जगह मोती बिखेरती हैं, और इन आबदार मोतियों को मुट्ठियों में बटोर लेने वाले हुनरमंद नक्काश भी हर जगह हैं। खूब फरमाया जनाब ने। क्यों नहीं, आखिर फनकार और हुनर वाले हैं। मौलाना ने कहा। मेरे साथियों के खानदान की एक शाख ने हजरत शहाबुद्दीन शाहजहां इलियन मकान के दौर में इस्लाम को अपना लिया था। वो लोग आज भी इस्लाम वाले हैं, लेकिन मुसव्विर भी हैं और राधा रानी की तस्वीरें बनाते हैं। इस बात से गोया कुछ इशारा पाकर उसी बूढ़े शख्स ने कहा। जनाब को भी तस्वीर बनाने का कुछ शौक जरूर होगा। मैं आपको अपनी कुछ तस्वीरें दिखाऊं? जी जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे लिए तो सम्मान की बात है। इतनी देर में बाप का इशारा पाकर वही नई नई रेख वाला नौजवान लपक कर अंदर गया और चंद लम्हे बाद मोटे कपड़े का एक बस्ता ले आया। सामने एक तख्त बिछा हुआ था। उसकी चांदनी को झाड़कर
दोबारा बिछाया गया। फिर बूढ़े शख्स ने बस्ते को झाड़ा पोछा और बड़ी एहतियात से उसके बंद खोले। पहली शबीह किसी औरत की थी। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 12वां बाब। अगले बाब हम जल्दी लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। शुक्रिया।